जी सीमा जी, आप कितने बहन भाई हैं? 3। आप कौन से नंबर पे हैं? सेकंड। आपसे बड़े कौन हैं? बहन। आपकी बहन है। कितनी बड़ी है आपसे? 1 साल। तो उसकी शादी हो चुकी है? नहीं। नहीं हुई है। नहीं। आपके छोटा भाई भी है? हाँ, 1 साल छोटा है मेरे से। क्या करता है? ITI। आईटीआई कर रहा है। हम्म। अच्छा। जैसे कि आपने शादी का फैसला लिया, हाँ जी। आपसे बड़ी तो आपकी बहन थी। जैसे कि परिवार में यही होता है कि छोटे की शादी बाद में होती है, बड़े की पहले होती है। आपको इतनी क्या जल्दी थी कि भाई आपने शादी की? अपनी बहन के बारे में थोड़ा प्यार। सोचते। मैं तो प्यार वाला भूत सवार हो जाता। नहीं, प्यार का भूत तो समाज के हिसाब से भी तो चलते ना, आपकी आपकी बड़ी बहन कुंवारी है और आप जा रहे थे। देखो, मैं प्यार में भी इतनी अंधी हो चुकी थी ना, तो मैंने बहन का नहीं सोचो, ना मेरे माँ बाप का नहीं सोचो, ना मैंने भाई का नहीं सोचो। हमने सुना है कि आपके भाई की भी पढ़ाई छूट गई है हाँ। ना आपकी जावे। वजह से। मेरे उसको वजह से तो मेरी बहन की भी छूट गई। उसको बाहर जाते हुए लोग टोकते थे, इसलिए उसने हाँ। पढ़ाई छोड़ दी है। रोक टोक करी तब छोड़ दी। बहन। बहन भी ना जाओ कि जाओ बहन। हम्म। अच्छा। अभी ये बताइए कि आपके परिवार का खर्चा किस हिसाब से चलता है? कौन कमाते हैं आपके? मेरे पिताजी। अकेले कमाते हैं? मतलब क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करके आपका घर चलता है। प्यार का मतलब कैसे आपको दिमाग में आया कि भाई इस तरह से आप कर सकते हो? ये सारी अनुज की गलती है इसमें। नहीं, वो तो अब दुनिया में नहीं और रहा ना, शादी की उसके ना तो ऊपर करो ना। कोई भी दोस्त मान सकते हैं आप। वो तो वापिस जवाब देने थोड़ी ना आएगा कि भाई ये सीमा गलत बता रही है मेरे बारे में। देखो, उसने इतना सब कुछ कर लिया था, शादी तक भी कर ली थी। तो उसने साथ देना था ना, कि उसने अपनी आत्महत्या करनी थी। देखो, आपके माँ बाप ने आपको बचपन से पाला, 20 साल तक आपको पाला। आपने इनके साथ धोखा किया तो उसने कौन सा बड़ा काम कर दिया? वो तो उसने एक साल धोखा ही तक। दिया है। नहीं तो वो तो एक लास्ट में। एक साल का भी साथ नहीं रह पाए आप। 20 साल वालों को आपने धोखा दे दिया। क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? घर वालों के खिलाफ होकर कभी शादी ना करनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी बस। आपने भी तो धोखा किया है अपने घर वालों के साथ में। किया है मैंने। तो आप मैं अनुज मना को ना क्यों करूं। दोषी बना रहे हो कि भाई अनुज ने गलत किया? गलत तो सबसे पहले आपने किया है, अपने माँ बाप के साथ में, अपने भाई के साथ में, बहन के साथ में। मैंने उस टाइम तो बस प्यार ही प्यार दिखा था और कुछ भी नजर ना आ रहे थे। लेकिन अब आँख खुल गई मेरी तो। अच्छा, एक बात और सामने आ रही है, जैसे कि बच्ची होने के बाद में वो यहाँ पे छोड़ के गया था आपको। हाँ। उसके बाद में कह रहे हो आप कि आपकी बात नहीं होती थी उससे। 1-2 बार करी है मैंने आप बात। भी तो कॉल कर सकते थे वैसे नहीं। उसको। मैंने तो करी, आगे से उसने कब करी? उसने जवाब दिया या नहीं दिया? बात जो ये वायरल हो रही है ही है बस। तो जब दो भी चार आप बात। कॉल करती थी आपको जवाब तो देता था ना वो। कौन? अनुज। हाँ। लेबा देबा नहीं है, नहीं कहा करता। अच्छा। तेरे मेरे के फिर भी मैंने कहा करती, कोई ना। गुस्सा में कह रहे हो भाई। हाँ हाँ। बस। अच्छा। वो सारी उम्र घर बैठा जैसे है। कि अनुज का पापा ये कह रहा है कि ये लोग अकेली मंडी गए थे। कौन सीमा कौन? गई थी, सिनेमा का मम्मी पापा गए थे। और उस दिन उन्होंने कुछ हाथापाई की है। ना। पापा का तो गलती नाम है, मैं और मेरी मम्मी गया था, और ये छोटी मेरी गुड़िया बस। जैसे कि बाजार जिस में दिन गए आप थे। बाजार गए उसी दिन सुसाइड किया उसने। इससे हाँ। क्या मतलब निकलता है फिर? कुछ तो उसे बात हुई है आपकी। वहां भी हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। नहीं, उनके बस पापा मैं ने कहा ना कि इसके मारपीट वाली ना। कंधे पे हाँ। निशान था, चेहरे पे निशान गलत था। है। गलत है, प्रशासन करेगी ना कार्रवाई तो पता चल जाएगा। इसका निचोड़ भी आएगा आपके सामने कि हम झूठे हैं या उसके पिताजी झूठे हैं, आ जाएगा आपके सामने। नहीं, आपकी काफी दिनों बाद में मुलाकात हुई थी और उसी दिन सुसाइड किया, इसका मतलब तो कुछ तो मैं बड़ा ही हुआ कहती, होगा। मैं मम्मी ने कही कि मम्मी चाल अनुज से भी बातचीत कर लिया, चल दुकान का नहीं भी। हाँ। फिर गए थे वहां। बस जब भी मैं और बोले आएगी मुझको, हाँ। फिर बोलो कि उरे मुझको, हाँ बाजार में आई थी। जी। फिर बोली, मैं बोली तू कब ले चल लगो घर ने। हम्म। फिर बोलियो के घर को न्या। वो घर भी ले चल, अब तो अपनी गुड़िया भी होगी। मैं के लिखा तेरा सामान नहीं है ना। मैं तेन पहला से जिद ना करी, अभी क्यों कह रही हूँ डिलीवरी के होने के बाद में। जी। ठीक, तो यही बात हुई थी मेरी। चाय भी हम तो बनी बनाए छोड़ आया था। हम आपने चाय कहा बनाते। कि अनुज ने बोला था कि इस लड़की से भी हाथ उठवा लेगी।
हाँ मैंने फिर आपको देखो सुनो मेरी पूरी हाँ। कहानी सुनो। बैठी रही ना तब मम्मी बोली देखो हमने के तो पहले ऐसा काम करना नहीं था, हम्म, ठीक है, अरे कर लिया ना तो अपने दोनों जन आराम से रहो। मम्मी ने यह बात कही थी। फिर मेरी मम्मी ने मैं ले रखी ना, मेरी बच्ची यात्रा ले रखी थी ना, तो अनुज ने नू कही ये लो मम्मी जी मैंने एक बार गुड़िया दे दे मैं खिलाऊं, हम्म, बस साइड में खड़ा रहा। हम्म, फिर बोलिया कि तू किम करवा कर आ गई मेरे कने। मैं क्या करवाऊंगी, बोल तू आज छोरी पर से और हाथ फल लेगी। जी हाँ मैं अपनी ना मानूंगी, फिर तू क्या कर लेगी, रागी कि ना इकल्ली। फिर मैं बोली मम्मी तू चालू रे क्यों वो करा है मुझे तो नहीं बोल रहे वो, बस इतनी बात कर काम पहले वाली वीडियो में आप कह रहे हैं कि उसने जब ऐसे कहा इस लड़की से भी हाथ उठवा लेगी तो आपको गुस्सा आ गया था। आया था जब भी तो कही थी, गुस्से फिर में मैं आपने क्या किया कुछ फिर? भी नहीं कहा मैंने तो, कुछ नहीं कहा। मगर मम्मी चाल घर चाल, अब तो ज्यादा बात मैं भी बोलती फिर वो और बोलता, मैं फिर और ज्यादा बोलती तो वह तो लड़ाई झगड़ा वाला ही मामला हो जाता। मैंने कुछ नहीं कहा। तो इतनी बात सुन के ही कोई आदमी सुसाइड कर लेता है? देख लो अब आप ही, इतनी सी बात। और पहले वाली बात में बस किराए के ऊपर खाने की कोशिश करी, जी उसके बाद में वो नलकी ढीली कर दी। फिर भी मम्मी पापा जी, सोचा कि भाई थोड़ी ल्यूज हो रही है, कोई ना ये बेटे तेने बढ़िया चूल्हा दवा देंगे हम जी जी। दिवाकर। जब उसके माँ बाप ने उसको बेदखल कर रखा था तो फिर आप क्यों प्रेशर बना रही थी उस पे कि घर ले चलने के लिए? मैंने तो प्रेशर नहीं बनाया इतना भी, मैंने मेरी बच्ची होने के बाद ही कहा है। मैंने उसकी मम्मी पापा जब आने लगे तो मैंने अपने परिवार की तरह उनके परिवार मैंने ना लगे था कि ये बाड़ी ना गा कती ना बाड़ीगा ना तो मैं इतने दवा भी ना दूं उसके ऊपर। जी। जो मम्मी पापा दाव कया करता है कि अंदर ले लियांगा। अच्छा। हाँ वो मम्मी पापा दाव आने लग गया था मेरे कने, मतलब घर की तरह हो गए थे। अभी आपने वो भी हाँ बताइए, अभी आपने एक और जिक्र किया था कि कोई लड़की की बात बोले हो आप, कुछ मेरे समझ में नहीं आया, इसके बारे में बताइए क्या लड़की है उसके? वो उसके जो पहले जो जहर खाने की कोशिश करी उसके कुछ दिन की बाद की बात है। वो जो चूल्हे के नीचे नल की ज्वाइंट होती है ना वहां से ल्यूज कर दी थी। तब कौन से चूल्हे की? गैस चूल्हे की, सिलेंडर वाले की। वो किस लिए? अनुज ने के कर दी, फिर वो आग से उठी ना तब मम्मी से कही मम्मी इसमें तो आग उठा है। फिर मैंने 2 दिन तक तो चूल्हे पर रोटी बनाई। फिर मम्मी पापा ने मैं कही रिक्वेस्ट करी, फिर देख के आए इनने तो कति कर जम डुबो दे। आपके घर की बात है ये या बाहर रहते थे वहां की बात है? बाहर रहते थे वहां की बात है या यहाँ की है? अकेली की, घर की नहीं है, वहीं किराए में रहते थे वहां की है। उस समय आपके मम्मी पापा गए हुए थे वहां पे? ना तो आप मेरे मम्मी पापा तुम्हारे गांव की दुकान है वहां से बोले बेटे आज तने द्वाद्या बस चूल्हा। अच्छा, आपने अपने मम्मी पापा से इस बात को शेयर किया था कि हाँ चूल्हा में ये यूज है इसकी लड़की। तो दूसरा नया धवाका था वो अब भी रखा है, उसके खटके खुटके जो नया लेकर आई थी इसका भी। चलो ठीक है, वो तो लूज तो थी, लेकिन आपने तो ये कहा ना कि अनुज ने ढीली की थी। हाँ मारने की कोशिश करी थी। तो इसके बारे में हम कैसे मान सकते हैं? प्रशासन कैसे मानेगा? आप कह रहे हैं कि भाई अनुज ने उसको गैस को ढीला किया, तो प्रशासन तो सबूत पे चलेगा और जनता को भी सबूत चाहिए। हाँ तो कैसे माने, इस पर यकीन कैसे किया जाए? लेकिन यही हमारी में उसने कुछ कह दिया करती ना तभी गुस्सा हो जाता, तो बस कुछ नहीं करता, मरने की सोचता। आखिर में वो मैंने यह भी कही ना कि घर, तो आखिर में उसने सोचा कि इससे अच्छा मर ही जाऊं तो बढ़िया है। जी सीमा, जैसे कि आपके ससुर से भी किसी ने वीडियो में पूछा है इस छोटी बच्ची का अब क्या होगा, क्या आप अपनाओगे? तो उन्होंने साफ साफ इनकार किया है इसके बारे में कि हम नहीं अपनाएंगे। आप क्या कहेंगे? देखो वंश तो नहीं का ये उनके ना कहने से क्या है। अगर वो नहीं अपनाते तो क्या होगा इस बेटी का? इन्हें भी न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। अगर वो अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहे, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँ, मांगो। नहीं कल को आप तो शादी कर लेंगे, इस बच्चे का क्या होगा फिर? वे तो आगे की बात है, मेरे बच्चे को भी तो न्याय मिलना चाहिए। किसी भी लड़की से शादी करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बच्ची को अपनाने वाले नहीं मिलेंगे। ये तो उनके पिताजी ने भी कह दी, इनकार कर दिया, परिवार का हिस्सा ना मानने के कह दिया। वीडियो में कह रहा है कि हमारे परिवार के हिस्से करने साफ साफ। हाँ, क्योंकि उन्होंने बेदखल कर रखा था इसलिए वो बोल रहे हैं। आपके नजरिए में इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, मेरी बच्ची को।